रिजर्व सीट्स का मतलब होता है कि जाति पहले और योग्यता बाद में, और जो जनरल कैटेगरी की सीट होती है उसका मतलब होता है कि योग्यता पहले और जाति बिल्कुल नहीं। नेता और सेलिब्रिटी टीचर्स बड़ी ही चालाकी से आपको बताते हैं तुष्टीकरण के लिए, आपको खुश करने के लिए कि 50% सीट पर अपर कास्ट का कब्जा है, और बहुत से लोग बिना सोचे समझे इसको मान भी लेते हैं, क्योंकि खुद को विक्टिम मान लेने का, खुद को शोषित और वंचित मान लेने का अपना फायदा है। विक्टिम कार्ड वो क्रीम है जिससे आप अनफेयर को फेयर बना सकते हैं। अनफेयर को फेयर और लीगल बनाने का लाइसेंस देता है विक्टिम कार्ड। नेता आपको कभी नहीं बताएगा कि जो 50% मतलब असलियत में अब जो 40% है उसमें वो लोग आते हैं जिनका किसी जाति से कोई मतलब नहीं है। अगर शेड्यूल्ड कास्ट का भी कोई व्यक्ति, ओबीसी कैटेगरी का भी कोई व्यक्ति सामान्य सीट पर चयनित होगा तो वह भी जनरल कैटेगरी में ही काउंट होगा, ना कि उसकी कास्ट का जिक्र किया जाएगा। और जो 40% अनारक्षित सीट है जिसकी बात मैं कर रहा हूं, जो अनरिजर्व्ड सीट हैं, उनमें कौन लोग आते हैं मैं आपको बता दूं। हिंदू समाज की उच्च और आर्थिक रूप से संपन्न जातियां, ओबीसी कैटेगरी की क्रीमी लेयर में आने वाली जातियां, एससी एसटी के वो लोग जिन्होंने जनरल कैटेगरी की रैंकिंग हासिल की है, जिनके मेरिट में ऐसे नंबर आए हैं कि वह जनरल कैटेगरी के बराबर है, वो भी जनरल कैटेगरी में ही काउंट हो जाएंगे। ईसाई वर्ग इसी में शामिल होगा। मुसलमानों का तो सबसे ज्यादा फायदा है, वह जनरल कैटेगरी में फाइट करेंगे, कुछ जातियां उनकी ओबीसी में फाइट करेंगी, और उन दोनों में भी नहीं आएंगी तो ईडब्ल्यूएस कोटे में भी वो लाभ ले लेंगी। पर इस बात का जिक्र आपके साथ कोई नहीं करेगा। ईडब्ल्यूएस में गरीब ईसाई भी आ सकते हैं, गरीब पारसी भी आ सकते हैं, और उसके अलावा सामान्य वर्ग में भी वो फाइट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे या तो कहने की बातें हैं, सामान्य में जरा नजर डालिए, सबसे ज्यादा सीट तो ब्राह्मण लेकर जा रहा है। अगर 70 साल अड़चन पैदा करने के बावजूद भी ब्राह्मण सबसे ज्यादा सीटें हासिल कर रहा है तो उससे ईर्ष्या मत करिए, उससे ईर्ष्या करना ही शर्म की बात है। ब्राह्मण जाति से ईर्ष्या करने के बजाय अपने पुरुषार्थ का मूल्यांकन करिए।